everyone, welcome back to the study slide. So today in this video I'm going to share with you all that how you should score 80 on 80 in your ICC biology class 10th examination, even if you have forgot everything. क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, देखो इतनी सारी हम लोगों ने एग्जाम दी, 9 एग्जाम्स हम लोगों ने दे रखी है अभी, ठीक है। एंड उसके पहले भी हम लोगों ने पता नहीं कब रिविजन करा होगा एंड पता नहीं कब हम लोगों ने इसको पढ़ा होगा। सो अभी तक ऑलमोस्ट मतलब सारी चीज़ तो नहीं भूले होंगे बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ें हम लोग भूल चुके होंगे, ठीक है। सो क्या करें कि वो सारी चीज़ें हमको वापस से याद आ जाए, हम लोग फिर से उसको रिवाइज़ कर सकें एंड 80 ऑन 80 जो हम लोग ने याद करा था, वो जो मेहनत है हमारी वो पानी में ना जाए एंड 80 ऑन 80 हम लोग स्कोर कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं एंड 6 यूनिट्स है वो, ठीक है। अब इन 15 चैप्टर्स को हम लोग कैसे कवर करेंगे, लेट मी टेल यू। सबसे पहले 2 डेज़ का जो हमारे पास टाइम है प्लस IPL, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो कि मुझे लगती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। वैसे तो अभी मतलब 3 दिन के बाद हम लोग उसको देखेंगे बट अभी नहीं देखना है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल नहीं देखना है क्योंकि हमारे पास लास्ट 2 डेज़ 3 डेज़ है बस, ठीक है। 3rd डे तो हम लोग को एग्ज़ाम देना ही है तो शाम को हम लोग देख सकते हैं, बस 2 दिन है, बस 2 दिन नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट स्कोर वगैरह पता करते रहना धीरे धीरे, बट स्टिल पढ़ना नहीं है, ठीक, मतलब देखना नहीं है, पढ़ना है, सॉरी पढ़ना है, देखना नहीं है IPL, ठीक है। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, अब इन 48 आवर्स में जो हमारा डे 1 रहेगा, डे जो 2 डेज़ है उसमें जो डे 1 रहेगा हमारा, उसमें हमको ये तीनों यूनिट यूज़ करनी है, लर्न वगैरह करनी है, ठीक है। अब वो सीक्वेंस वाइज करनी है, सबसे पहले यूनिट 1 करनी है, यूनिट 3 करनी है, देन यूनिट 2 करनी है, ठीक है। क्यों करनी है इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज यूनिट 1 जो है इसमें बेसिक सारी चीज़ें, उसका नाम ही बेसिक बायोलॉजी है, तो उसमें बेसिक चीज़ें 2 चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारी यूनिट 3 है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें 50% सिलेबस जो है हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। सो उसको तो छोड़ने का सोचना भी मत, ठीक है, बिल्कुल भी मत सोचना उसको छोड़ने का, ठीक है। उसके बाद में बात आई हमारी सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट यू कैन डू क्योंकि इसमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हाँ है थोड़े से ज़्यादा सिलेबस है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ज़्यादा है, वो सारी भी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि एक एक चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगी, सो दैट सारे फुल मार्क्स जो है ना वो आपकी मुट्ठी में हो, ठीक है। देन दूसरी चीज़ आती है, ये डे 1 के लिए था, ठीक है, ये डे 1 के लिए था, सो दैट आपको पूरा दिन जो है वो सारी चीज़ें आपको मतलब एक बार क्या वो मतलब एक बार लिंक बन जाएगी ना, तो सेकंड डे आराम से पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड यूनिट तो हम लोगों ने डे 1 को कर ली। देन सेकंड डे जो हम लोग को सुबह की का मिलेगा, उसमें यू शुड डू 4th 5th एंड 6th यूनिट, बिकॉज इन दैट दिस इज़ ऑल्सो 2 स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले यू नीड टू डू पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन थोड़ा सा मतलब एक तरह से सिंपल चैप्टर है। और दूसरी बात ये कि पॉल्यूशन को हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 5th 6th 1st 2nd से ही पढ़ते आ रहे हैं, मेरा भाई अभी 2nd में वो पढ़ रहा है पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें कब से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में हमारे पास बहुत नॉलेज है, तो उसको अगर हम लोग ऊपर से हम लोग सिर्फ एक बार नज़र मार लेंगे ना तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। देन ह्यूमन एवोल्यूशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यूनिट है, ठीक है, यूनिट प्लस चैप्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है एंड उसके मतलब 1-2 उसमें ऐसा है कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड लास्ट हमारी आती है पॉपुलेशन, उसमें का ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बता तो दिया मैंने कि क्या करना है, बट इसको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग हमारे चैप्टर रीडिंग पर। देखो ये जो है ना, ये चीज़ थोड़ी सी बोरिंग लगती है, वी ऑल नो दैट कि लास्ट डेज़ में हम लोग से चैप्टर रीडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने चैप्टर रीडिंग करी ना, बायोलॉजी में चैप्टर रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ना इसमें अधिकतर चीज़ें हम लोग ऐसी है कि मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को समझनी रहती है, राइट। तो अगर समझनी है तो रीडिंग तो इम्पॉर्टेंट है एंड चैप्टर में ही सारी चीज़ें होती है, तो चैप्टर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स आप उसको थॉरली सारे चैप्टर्स को रीड करना, ठीक है। ज़्यादा मतलब देखो ये थोड़ा सा टफ साउंड कर रहा है बट स्टिल करना पड़ेगा, ठीक है, अगर 80 ऑन 80 लाना है तो। और अगर सिर्फ पास होना है ना तो ये सिर्फ ये एक दिन वाली जो चीज़ बोली मैंने, ये जो 3rd यूनिट है ये तो छोड़ना ही मत, बाकी ये आप कर लेना अगर सिर्फ पास होना है तो, ठीक है। बट अगर 80 ऑन 80 स्कोर करना है सो यू शुड डू दीज ऑल एंड ये जो मैंने बोला है यहाँ पर ये करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊँगी थॉरली सारे चैप्टर्स के बारे में, सो बस वो देख लेना तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। एंड बात आती है हमारी सेकेंड टॉपिक दैट
इज़ प्रैक्टिस डायग्राम्स। देखो बायोलॉजी में डायग्राम्स के अलावा मतलब डायग्राम्स मोस्टली रहते हैं एंड इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सो ऑब्वियसली बात है डायग्राम्स आने ही आने हैं। एंड उसमें ना देखो डायग्राम्स फ्री के मार्क्स दे के जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को आंसर नहीं भी पता है किसी चीज़ का और अगर हम लोगों ने उससे रिलेटेड कोई सा डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया ना, तो मतलब एग्जामिनर थोड़ा सा तो खुश हो ही जाएगा एंड थोड़ा सा तो मार्क्स दे ही देगा। फुल मार्क्स भले ही ना दे पाए पर मार्क्स तो दे पाए। अब यार इतना कुछ, अगर पूरे मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आधे तो मिल पा रहे हैं कम से कम, ठीक है। तो बस यही बात होती है। उसके बाद में आएंगे हमारे PYQs करेंगे, देन हमारा रिवीजन इज़ मस्ट। देखो जितना भी करा है ना, जितना अभी तक ये तीनों चीज़ करी उसको भी एक बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिवीजन तो भाई ICSE में रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस हेल्प्ड यू। एंड दूसरी बात ये कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यस, बाय बाय।